हेलो स्टूडेंट, हम पिछले लेक्चर में देखे थे सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी में हम लोग बात कर रहे थे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था कि किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी जो होती है सॉल्वेंट के अंदर डिपेंड करती है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के नेचर पे। और उसमें हमने डिस्कस किया था पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। फिर हमने बात किया था कि अगर हम किसी भी आयनिक सॉलिड्स को वाटर में डालते हैं तो सॉल्युबिलिटी दो और फैक्टर पर डिपेंड करती है, हाइड्रेशन एनर्जी और लैटिस एनर्जी। वो आयनिक कंपाउंड तभी वो वाटर में डिजॉल्व होगा जब हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। आज हम बात करने वाले हैं टेम्परेचर का। सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखिए, अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे गैस इन लिक्विड। अगर हम गैस इन लिक्विड के बारे में बात करते हैं, गैस इन लिक्विड, जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए, अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन। क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बोलते हैं। और सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेपरेट होना, सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट का सेपरेट होना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर सॉल्यूशन से सॉल्यूट और सॉल्वेंट सेपरेट होते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिजॉल्व होता है और सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। अब गैस को जब हम लिक्विड में डिजॉल्व कर रहे हैं तो गैस उस लिक्विड में डिजॉल्व होगा या नहीं डिजॉल्व होगा, यह इस पर भी डिपेंड करता है कि यह सॉल्यूशन जो फॉर्मेशन है वो कैसा प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस मतलब एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। मतलब सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है या एनर्जी गेन हो रही है। अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी रिलीज होती है तो हम बोलते हैं यह कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हम बोलते हैं कि यह कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और इसके लिए हम डेल्टा एच की वैल्यू क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव। डेल्टा एच इक्वल टू निगेटिव मतलब यह प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। और अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एनर्जी गेन हो रही है तो हम बोलते हैं यह कैसा प्रोसेस है, यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। यह एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो अब स्टूडेंट समझिएगा, हम लोग क्लास 12th 11th में इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़े थे और इक्विलिब्रियम चैप्टर हम लोगों ने एक पॉइंट पढ़ा था, ली चार्टेरियस प्रिंसिपल। ली चार्टेरियस प्रिंसिपल हमने कहा था कि अगर कोई प्रोसेस इक्विलिब्रियम में है और अगर हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं बाय चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जिससे कि जो इफेक्ट है वो क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके। अब उसी प्रोसेस को हम यहाँ पर लगाएंगे, इसी प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। कैसे, हम ये कहते हैं कि जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट पर डिजॉल्व करके सॉल्यूशन बनाते हैं और ये सॉल्यूशन फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज हो रही, किस साइड रिलीज होगी, प्रोडक्ट साइड। और इस केस में आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब आपने हीट बढ़ाया। हीट बढ़ाया मतलब प्रोडक्ट साइड को बढ़ाया। जब प्रोडक्ट साइड को बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या चाहेगा कि बढ़ा हुआ प्रोडक्ट क्या कर जाए, डिक्रीज हो जाए। और वो क्या करेगा कि बढ़े हुए प्रोडक्ट को किधर भेज देगा, रिएक्टेंट साइड। मतलब रिएक्शन किधर चल जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब इस केस में प्रोसेस क्या होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। मतलब सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन के दौरान एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है और उस केस में अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाना चालू कर दिया तो उस केस में सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा।
ठीक है। अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, मतलब आपने हीट को डिक्रीज किया, अगर आपने हीट को डिक्रीज किया मतलब प्रोडक्ट को डिक्रीज किया, अगर आपने प्रोडक्ट को डिक्रीज किया तो रिएक्शन क्या चाहेगा कि घटा हुआ प्रोडक्ट बढ़ जाए, और उसके लिए रिएक्शन किधर शिफ्ट कर जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, डिसोल्यूशन हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन फॉर्मेशन होगा। सॉल्यूट सॉल्वेंट में आसानी से डिजॉल्व होकर के सोल्यूशन बनाएगा, मतलब डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा। लेकिन अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब हुआ कि जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करोगे तो वहां पे हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब हो रहा है, और सॉल्यूशन का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि अगर आपने, ठीक है, उस केस में क्या होगा कि अगर आपने टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ाया, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे मतलब हीट को बढ़ाओगे, हीट बढ़ाओगे मतलब रिएक्टेंट को बढ़ाओगे, अगर रिएक्टेंट को बढ़ाओगे तो रिएक्शन क्या चाहेगा, बढ़ा हुआ रिएक्टेंट घट जाए और रिएक्शन की डायरेक्शन चल जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कौन सा प्रोसेस होगा, डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन होगा। और अगर आपने टेम्परेचर को क्या किया, अगर आपने टेम्परेचर को डिक्रीज किया मतलब हीट को डिक्रीज किया, मतलब रिएक्टेंट को डिक्रीज किया, तो रिएक्शन क्या चाहेगा कि जो रिएक्टेंट कम हुआ है वो इंक्रीज कर जाए, और रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा प्रोसेस होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा, क्रिस्टलाइजेशन होगा। तो इसका मतलब कि अगर सॉल्यूशन फॉर्मेशन हो रहा है और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर जब घटाओगे तो ये सोल्यूशन फॉर्मेशन को क्या करेगा, फेवर करेगा। और एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो वो सोल्यूशन फॉर्मेशन को क्या करेगा, फेवर करेगा। तो ये हमारा हो गया सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लेकिन वहीं जब हम बात करते हैं सॉलिड इन लिक्विड की, सॉलिड इन लिक्विड की, तो जो सॉल्बिलिटी होती है सॉलिड इन लिक्विड, वह जो है सॉल्बिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आता। जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में ऐड करते हैं तो यहाँ पर सॉल्बिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं दिखाई देता। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन है कि जो हमारा सॉलिड होता है वह क्या होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है। ठीक है, हम सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी जो साइड के पार्टिकल्स होते हैं वह क्लोज पास होते हैं, आपस में दूसरे के क्लोज होते हैं। तो आप प्रेशर को बढ़ा करके आप सॉलिड के पार्टिकल को पास नहीं ला सकते। और यही रीजन है कि सॉलिड इन लिक्विड, जब हम किसी सॉलिड के लिक्विड में बात करते हैं सॉल्बिलिटी को लेकर के, तो सॉलिड इन लिक्विड का सॉल्बिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है बाई टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है।